Hi friends, welcome back to our HSC Learning Point. Today we are discussing about the safety मानसून सेफ्टी प्लान। आज हम बात करने वाले हैं मानसून सेफ्टी प्लान के बारे में कि मानसून सेफ्टी प्लान में हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। देखिए मानसून सेफ्टी प्लान में कुछ जनरल प्रिकॉशंस आते हैं जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जनरल प्रिकॉशंस में हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए, कभी भी बारिश स्टार्ट होने से पहले हमें एक प्रिकॉशंस के लिए फोकस करना चाहिए, जिसमें पहला आता है आपका चेकिंग ऑल प्लांट ड्रेनेज लाइन एंड इंश्योर टू ऑल ड्रेनेज पॉइंट आर फ्री फ्रॉम द चोकिंग। यानी जो भी हमारे प्लांट का ड्रेनेज लाइन है, जो सिविल ड्रेनेज लाइन होता है, जहाँ से हमारा रेनिंग वाटर जो होता है वो डिस्चार्ज होता है और ड्रेन होता है, उसको हमें एक बार इंश्योर करना चाहिए कि उसके जो ड्रेनेज पॉइंट्स है जहाँ से पानी जाता है, इनलेट होता है, वो चोक नहीं होना चाहिए, वो जाम नहीं होना चाहिए, वो फ्री होना चाहिए। दूसरा होता है चेकिंग ऑल लाइटिंग अरेस्टर कनेक्शन। जो भी हमारा आसमानी बिजली गिरने से जो रोकने के लिए, जो प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है, जो जिसको हम लाइटिंग अरेस्टर बोलते हैं, उसकी जो अर्थ कनेक्शन है उसको प्रॉपरली हमें इलेक्ट्रिकल टीम के साथ एक बार इंश्योर करना चाहिए। दूसरा है चेकिंग ऑल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल पॉइंट। जो भी हमारा बाहर में, जो आउटडोर में हमारा इलेक्ट्रिकल जो भी पॉइंट्स है, डीबी हो गया या कोई कनेक्शन हो गया, उसको एक बार इंश्योर करना चाहिए कि वो एक खुला कंडीशन में ना हो जहाँ पे पानी जाने के चांसेस है। नेक्स्ट होता है प्रोटेक्ट ऑल इलेक्ट्रिकल डीवी वेल्डिंग मशीन फ्रॉम द वाटर। जो भी डीवीज है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है या वेल्डिंग मशीन है, उसको हमें पानी के से प्रोटेक्ट करना चाहिए, ऐसे जगह पे रखना चाहिए, फिक्स करना चाहिए जहाँ पे पानी जाने के चांसेस ना हो। नेक्स्ट होता है अरेंज तारपोलिंग। जो भी हमारा आउटडोर में मटेरियल रखा हुआ है उसको हमें प्रॉपर कवरिंग की रिक्वायरमेंट होती है बिफोर रेनिंग स्टार्ट। यानी बारिश स्टार्ट होने से पहले जो भी हमारा ओपन एरिया में जो मटेरियल रखा गया है उसको तारपोलिंग से प्रॉपर कवरिंग की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट होता है इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ द स्काफोल्डिंग डेली बिफोर द कमिटमेंट ऑफ द वर्क। मतलब जो भी हमारा आउटडोर में स्काफोल्डिंग है, अगर वो रेनिंग कंडीशन में भी हमें उस पर काम करना है तो पर डे वर्क स्टार्ट करने से पहले उसको हमें एक बार प्री इंस्पेक्शन करना होता है पर डे रेनिंग कंडीशन में। उसके बाद ही उस पर हम वर्क अलाउ कर सकते हैं। तो ये होता है कुछ आपका जो जनरल प्रिकॉशंस होता है मानसून सेफ्टी प्लान का। इसके बाद आपका आता है कुछ हेल्थ प्रिकॉशंस पे भी हमें फोकस करना चाहिए। जो हमारा स्टाफ है, वर्क टीम है, उनके लिए कुछ मानसून कंडीशन में हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करने की रिक्वायरमेंट होती है। जिसमें पहला आता है मानसून पीरियड में हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो भी शूज़ है वो पीवीसी शूज़ हो, और ख़ासकर वर्क कंडीशन के हिसाब से हमें शूज़ को चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो सिविल वर्क है या हमारे साइड पे ज़्यादा कीचड़ है तो उसमें हमें गमबूट प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे उनका पैर का प्रोटेक्शन हो सके। और वो भी गमबूट आपका इंक्लूडिंग होना चाहिए टो गार्ड के साथ, ताकि टो गार्ड हो जिसमें अगर कुछ मटेरियल गिरे तो उनके पैरों को नुकसान ना हो। तो हमें गमबूट का ध्यान देना चाहिए अगर उसमें पानी में जाना है या सिविल वर्क में जाना है तो। दूसरा होता है इफ़ यू हैव एनी कट एंड वुड्स। अगर हमारे आपके रनिंग कंडीशन में अगर पानी में काम कर रहे हैं या कहीं कीचड़ में कर रहे हैं, अगर आपके हैंड में या बॉडी के कहीं भी कुछ भी कट लगता है तो हमें तुरंत एंटीसेप्टिक से उसको क्लीन करना चाहिए, यानी डिटॉल्स वगैरह से उसको वॉश करना चाहिए। और साथ ही हमारे ओएससी पे जाकर हमारा जो ऑथराइज फर्स्ट एडर है उससे उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। यानी थोड़ा भी नॉर्मल कट को बारिश के कंडीशन में हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट होता है सी द कंटेनर फिल्ड विद द वाटर आर नॉट कीप ऑन द ओपन लॉन्ग टाइम। जो भी हमारे बाहर में कुछ ऐसे डब्बे या ऐसे गड्ढे हैं जहाँ पे रनिंग वाटर इकट्ठा हो गया, कुमुलेट हुआ है, तो उसको हमें लंबा समय तक वहाँ पे नहीं छोड़ना चाहिए। उसको एट ए टाइम हमें बारिश बंद होने के बाद उसको ड्रेन कर देना चाहिए, नहीं तो फिर उसमें मस्किटो क्रिएट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट होता है आपको ड्रिंकिंग प्योरीफायर वाटर, अवॉइड द जंक फूड ऑफ द कट फ्रूट्स। जो भी आपके बारिश के टाइम में अगर आपका वाटर टैंक है, जो पानी पीने का टैंक है, अगर वो बाहर रखा गया है जहाँ पे बारिश का पानी उसमें जाने के चांसेस है, तो ऐसे पानी को हमें अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए प्यूरिफाइड और फिल्ट्रेट वाटर ही हम यूज करें, अन्यथा वाटर को बॉयल्ड करके हम यूज करें। लेकिन साथ ही साथ हम मार्केट के जंक फूड और कट फ्रूट्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे अगर कोई फल है, अभी सुबह में हमने उसको काट के आधा खाया, आधा रखा हुआ है, फिर बाद में आगे खा रहे हैं, तो ऐसे फ्रूट्स को भी हमें अवॉइड करना चाहिए मानसून कंडीशन में या बारिश के टाइम में। नेक्स्ट होता है मलेरिया लेप्टोसिस टाइप्स ऑफ द क्लोरेशन ऑफ द कॉमन। अगर आपको बारिश के टाइम में इस टाइप से कुछ फीवर हो गया या खांसी हो गया या बहुत ज़्यादा छींक आ रहा है, हेड पेन हो रहा है, तो इस टाइप के इश्यूज आते रहते हैं। लेकिन इसको अगर लंबे समय तक है तो फिर इसको हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए इस हेल्थ इश्यूज़ के बारे में। तो ये कुछ बेसिक हैं जो हमें बारिश के कंडीशन में फोकस करना चाहिए अपने हेल्थ को लेकर और अपने स्टाफ के हेल्थ को लेकर।
नेक्स्ट होता है आपका स्टोर प्रिकॉशंस। स्टोर प्रिकॉशंस में हमें क्या ध्यान देना चाहिए, तो पहला आता है मटेरियल इक्विपमेंट शुड बी प्लेस ऑन ड्राई। जो भी स्टोर में मटेरियल है तो हमें ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ पे अगर बारिश का पानी जाने के चांसेस है तो वहाँ से हमें उसको हटा देना चाहिए, हम उसे ड्राई सरफेस पे ही रखना चाहिए। दूसरा है इंश्योर प्रॉपर हाउस कीपिंग इन स्टोर एरिया। स्टोर एरिया में हमें प्रॉपर कंडीशन में हाउस कीपिंग इंश्योर करके रखना चाहिए ताकि हमारे मटेरियल लाने ले जाने में कोई दिक्कत ना हो। यदि उसमें रनिंग वाटर कहीं से आने का चांसेस है, अगर बीच में हाउस कीपिंग सही नहीं रहेगा तो वहाँ वो पानी चोक होकर वहाँ रुकने के चांसेस हो गया, तो इसलिए हमें हाउस कीपिंग पे फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट है वाटर, रेन वाटर ड्रेनेज लाइन शुड बी क्लीन एंड क्लियर। अगर स्टोर साइड का जो भी अगर आपका पानी इंटर होने के चांसेस है तो उसका जो ड्रेनेज लाइन है वो हमेशा क्लीन और क्लियर होना चाहिए ताकि पानी वहाँ अकुमुलेट ना हो पाए, डायरेक्ट ड्रेनेज लाइन से होकर के ड्रेन हो जाए। नेक्स्ट होता है ऑल इलेक्ट्रिकल केबल शुड बी कीप एट हाइट 2 मीटर्स। जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल केबल है वो ओवर हेड पर फिक्स करना चाहिए, यानी आदमी के हाइट से ऊपर हो ताकि उसको आते जाते समय सिर में या हाथ में लगने के चांसेस ना हो। नेक्स्ट होता है मटेरियल स्टॉकिंग इन प्रॉपर्ली। जो भी हम स्टोर में मटेरियल रखेंगे वो प्रॉपर कंडीशन स्टॉकिंग करके रखेंगे। ऐसे हमें बिखेर के ग्राउंड पे रखने नहीं चाहिए, खासकर बारिश कंडीशन में, क्योंकि इसे ग्राउंड पर डंप करके रखेंगे तो उसमें जैसे सांप या अदर कोई जानवर के जाके उसमें छोटे किड्स को उसमें छिपने के चांसेस बनते हैं, जो हमारे लिए रिस्क लेवल बढ़ाते हैं। जैसे इसका फोल्डिंग पाइप्स ही है या प्लैंक्स है तो उसको हमेशा स्टैंड बना के प्रॉपर कंडीशन में स्टैकिंग करके रखना चाहिए, इसे ग्राउंड पे फेंक के नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट आपका होता है इलेक्ट्रिकल प्रिकॉशंस। देखिए मानसून में इलेक्ट्रिकल प्रिकॉशंस पे हाईली फोकस करना चाहिए हमें, क्योंकि इसमें हाई रिस्क होता है। जिसमें पहला आता है ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंस्पेक्ट प्रॉपर्ली एंड इंश्योर अर्थिंग कनेक्शन बिफोर द मानसून। हमें जितने भी आउटडोर में खासकर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनके प्रॉपर इलेक्ट्रिकल टीम के साथ हमें इंस्पेक्ट करना चाहिए, साथ ही साथ उसकी ग्राउंड अर्थिंग को हमें ध्यान से चेक करना चाहिए, वो लूज ना हो और प्रॉपर कनेक्टेड हो। दूसरा होता है इंश्योर ऑल इलेक्ट्रिकल कनेक्शन शैल बी टेकन थ्रू द इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड विथ फिटेड आरसीसीबी। जो भी हम कनेक्शन ले रहे हैं जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से तो उसे हमें इंश्योर करना चाहिए कि उसमें आरसीसीबी कनेक्ट हो और वो वर्किंग कंडीशन में हो, और वो उसका जो ट्रिपिंग सेंस है वो भी हमें उसको इंस्पेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट होता है ऑल इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड शैल बी प्रोटेक्ट फ्रॉम द रेन वाटर। यानी जो भी हमारे ओपन डोर में या ओपन हाउस में जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है तो उसको कैनोपी इंश्योर करना चाहिए ताकि उस पर पानी जाने से हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट होता है ऑल इलेक्ट्रिकल कनेक्शन थ्रू इंडस्ट्रियल प्लग एंड सॉकेट। जो भी हम प्लांट में कनेक्शन लेंगे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन तो उसको हमें इंश्योर करना चाहिए कि वो इलेक्ट्रिकल सॉकेट या प्लग से ही हो। हमें होम या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हमारा होममेड या जो घर के लिए हम जो सॉकेट यूज करते हैं सिंगल पिन का, वो हमें नहीं यूज करना चाहिए, हमेशा हमें इंडस्ट्रियल प्लग्स ही यूज करना चाहिए, डोमेस्टिक प्लग्स को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा है डू नॉट टच ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इन द वेट सरफेस। कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है तो उसको हमें अपना वेट सरफेस गीला हुआ सतह पे हमें टच नहीं होना देना चाहिए, खासकर बारिश की कंडीशन में। नेक्स्ट है इंश्योर आर हाइलोजन फिटेड प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट वाटर एनर्स ऑफ द ग्लास फिटिंग। जो भी हाइलोजन या जो भी लाइटिंग है जो आउटडोर में है तो उसके जो ग्लास है उसको हमें प्रॉपरली इंश्योर करना चाहिए, वो डैमेज ना हो, लूज ना हो, जिससे उसके अंदर पानी जाने के चांसेस होते हैं, ये हमें इंश्योर करना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है हॉट वर्क प्रिकॉशन, यानी बारिश के कंडीशन में हॉट वर्क में हमें क्या क्या फोकस करना चाहिए। तो उसमें आपका पहला आता है वेल्डिंग मशीन शुड बी प्लेस ऑन ड्राई सरफेस। जो भी वेल्डिंग मशीन है उसको हमेशा ड्राई सरफेस पे रखना चाहिए ताकि उसमें इलेक्ट्रिकल शॉक के चांसेस ना हो। दूसरा होता है केबल रूट एंड ड्राई सरफेस। जो भी केबल के रूट से जो केबल लेइंग कर रहे हैं, आप केबल लेके जा रहे हो, हमेशा ड्राई सरफेस पे हो या ओवरहेड कंडीशन में हो। नेक्स्ट होता है ग्राउंडिंग विल बी प्रोवाइड ऑन द वेल्डिंग मशीन। वेल्डिंग मशीन का जो अर्थ है ग्राउंडिंग अर्थिंग उसको हमें इंश्योर करना चाहिए, विदाउट ग्राउंड अर्थिंग का उसको ऑपरेट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट होता है विदाउट प्रॉपर वेल्डिंग पीपीज डू नॉट अलाउ द वर्क। यानी वेल्डिंग वर्क करने से पहले हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी पीपीज है वो ड्राई कंडीशन में होना चाहिए, नहीं कि हैंड ग्लव्स वेट से यानी गीला हुआ है, शूज़ गीला है और वो वेल्डर वेल्डिंग कर रहा है, इस बात को भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि सारे बिल्डिंग पीपीज होना चाहिए और वो सूखी कंडीशन में होना चाहिए, ड्राई कंडीशन में होना चाहिए वर्क स्टार्ट करने से पहले। दूसरा होता है प्रोवाइड सेपरेट फायर एक्सटिंग्विशर टू बी सेपरेट ऑफ द वर्क प्लेस। जो भी हमारा हॉट वर्क चलता है तो उसके नियर अबाउट में हमें प्रॉपरली फायर एक्सटिंग्विशर रखना चाहिए, हर एक पर्टिकुलर वर्क के पास एक एक पर्टिकुलर। इसके अलावा आपका आता है हाइट वर्क प्रिकॉशन, यानी रनिंग सीजन में हमें हाइट वर्क प्रिकॉशन पे भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है, जिसमें पहला आता है प्रोवाइड फुल बॉडी हार्नेस टू डू द वर्क सेफली।
हमें जो भी हाइट पे काम करने बंदे जाएंगे उनको बिना सेफ्टी बेल्ट के हमें जाने नहीं देना है। सेफ्टी बेल्ट को बिफोर स्टार्टिंग द वर्क हमें प्रॉपरली इंस्पेक्ट करना है, विजुअल इंस्पेक्ट, देन उनको उसको पहनने के लिए बोलना है और वर्क पे जाने के लिए बोलना है। डू नॉट प्लेस लेडर ऑन स्लिपरी सरफेस, जो भी लेडर है उसको स्लिपरी सरफेस पे नहीं होना चाहिए, लेबर प्रॉपरली फिक्स्ड होना चाहिए। नेक्स्ट होता है ड्यूरिंग द रेन डोंट यूज मेटल लेडर नियर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। जो भी मतलब बारिश की कंडीशन या वेट सरफेस जब हो जाता है तो हमें कोई भी जो लेडर है, जो मेटेलिक लेडर है, उसको हमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई के आसपास नहीं लेके जाना चाहिए क्योंकि इससे इलेक्ट्रिकल शॉक के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट और डोंट अलाउ टू वर्क इन सॉफ्ट ड्यूरिंग रैन, यानी कोई भी वर्क है उसको हमें रैन कंडीशन में हमें अलाउड नहीं करना चाहिए। आउटडोर में अगर बारिश हो रहा है तो उस कंडीशन में हमें कोई भी वर्क अलाउ नहीं कर सकते। नेक्स्ट होता है मोबाइल स्कैफोल्डिंग व्हील चेक लॉक प्रॉपरली। जो भी मोबाइल स्कैफोल्डिंग हम यूज करते हैं तो उसका जो व्हील लॉक है वो हमें प्रॉपरली चेक करना चाहिए, वो लॉक है या नहीं है। नेक्स्ट होता है ड्यूरिंग द हेवी विंड डोंट अलाउ टू वर्क, यानी कोई भी आउटडोर का जो वर्क है जो हाइट पे है तो उसको जब हैवी विंड यानी तेज हवा होगा तो उस कंडीशन में हम अलाउ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कुछ बेसिक जो हैं कि रैनिंग मानसून सेफ्टी प्लान का था, मानसून सेफ्टी प्लान, ये सारे हमें मानसून स्टार्ट होने से पहले या बारिश स्टार्ट होने से पहले एक बार हमें अपने प्लांट का विजुअल इंस्पेक्ट में ये सारे प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ।